एक सर्वे लिया गया 220 स्टूडेंट्स का, कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये पीवाईक्यू भी है 2024 का, एंड इट वाज फाउंड दैट एटलीस्ट 125 एंड एटमोस्ट 130 स्टूडेंट स्टडीड मैथमेटिक्स। वाह भाई साहब, अब बताओ यार, 220 स्टूडेंट है यूनिवर्सल सेट में। आ जा भैया, अब लिखना स्टार्ट कर। यूनिवर्सल सेट में सर कितने लोग हैं सर? यूनिवर्सल सेट में है 220, यूनिवर्सल सेट में है 220, समझ गया भाई? यूनिवर्सल सेट में देख 220 है। अब बोला गया कि सर मैथ कितने लोग पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो देख मैथ पढ़ रहे हैं कम से कम 125 और ज्यादा से ज्यादा 130। अब एटमोस्ट मतलब आप बोलना सीखो सबसे पहले। एटमोस्ट मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। मतलब कम से कम 125 है, मतलब मिनिमम यार 125 लोग तो मैथ पढ़ रहे हैं, पर हाँ 130 से ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। ये भाई साहब इसका क्या बन जाएगा? ये इसका बन जाएगा, देखो क्या बोलते हैं इसको, ये इसका बन जाएगा एक रेंज। कम से कम 125, ज्यादा से ज्यादा 130 लोग मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, बोला गया, हमने बना दिया कि 120 से ज्यादा, 125 से ज्यादा लोग मैथ पढ़ रहे हैं, पर 130 से ज्यादा नहीं है। अब क्या बोला गया? इसके आगे अंग्रेजी पढ़ो। एटलीस्ट 85 और एटमोस्ट 95 फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आ जाओ भैया, कितने लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फिजिक्स कम से कम देखो 85, बहुत अच्छे, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भैया? 95, ज्यादा ज्यादा होगा 95, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भैया? 95 है सर। हाँ, तो फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं? कम से कम 85, ज्यादा से ज्यादा 95। अब आता है यहां पे भैया, क्या आता है सर नेक्स्ट? कम से कम 75 और ज्यादा से ज्यादा 90 लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। देख रहे हो, सबसे पहला काम जानते हो क्या होता है? सवाल है, तुम लोग उसको पढ़ते हो, इतना लंबा होता है, तुम यहीं पे बेहोश हो जाते हो। तुमको बेहोश नहीं होना है भाई साहब, बेहोश तुमको नहीं होना है। तुमको क्या करना है भैया? सवाल पढ़ते रहो, साथ में लिखते रहो क्या क्या बोलने की कोशिश हो रही है। समझ रहा भाई? अब जैसे तुम में से बहुत लोगों को डाउट होगा कि एटलीस्ट एटमोस्ट देखते ही तुम्हारी हालत खराब हो गई, पर जैसे मैंने लिखा तब तो थोड़ी हालत कम हुई ना यार। समझ रहा है? अब आप ये केमिस्ट्री का देख, मैंने कहा सर जी केमिस्ट्री क्या, यहां बोला गया कम से कम 75 लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा 90 लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लो भैया, ये बन गई इक्वेशन। अब देखो क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि सर जी 30 स्टडीड बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, रीड करो कितने? 30 लोग हैं, लिखो 30। अब मैं भी देख पढ़ के ही तो लिख रहा है ना, तू भी पढ़ के लिख, बस पेशेंस रख। ये तू अभी भूल जा कि तेरा सवाल 5 मिनट में होगा, आधा घंटा भी लग सकता है सवाल होने में। समझ रहा भाई? अभी क्या बोला गया कि 50% केमिस्ट्री और मैथ दोनों पढ़े हैं। 50% सॉरी 50 लोग, 50 लोग केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और मैथ भी पढ़ रहे हैं। सी इंटरसेक्शन है, कितने हो जाएंगे भैया? 50। फिर क्या बोला गया? मैंने कहा फिर देखो क्या बोला गया, 40 लोग मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। 40 लोग देखो मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। मैथ और फिजिक्स कितने लोग पढ़ रहे हैं भैया? देखो 40 लोग पढ़ रहे हैं। 40 लोग मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। सही है भाई? अब आता है भैया 10 स्टडीड नन ऑफ द सब्जेक्ट। 10 लोग कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। 10 स्टडीड नन ऑफ द सब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहां पे लिखी गई है, 10 स्टडीड नन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है भाई, 10 स्टडीड नन ऑफ द सब्जेक्ट। अब आओ इसको समझते हैं, जल्दी आओ। वैसे तुम बिना वेन डायग्राम के भी ये चीज कर सकते हो, लेकिन मैं बना के तुम्हें और क्लैरिटी दे रहा हूं। ये हो गया मैथ पढ़ने वाले, ये हो गया फिजिक्स पढ़ने वाले, ये हो गया भैया केमिस्ट्री। हटा हटा, हाँ ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले। तो ये फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोला गया कि जो 10 लोग हैं, जो 10 लोग हैं वो नन ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या? नन का मतलब क्या है? जो 10 लोग हैं वो इन तीनों चक्री के बाहर हैं। ये तीनों जो सर्कल है उसके बाहर 10 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग आपको पता है यूनिवर्सल सेट में कितने? कहां गए? 220 लोग हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर टोटल 220 लोग हैं। ये पूरा अंदर कितने लोग हैं भैया? 220 लोग हैं। उसमें से 10 लोग किसी भी सर्कल के अंदर नहीं है। तो बताओ इसका मतलब क्या है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जरा, इसका मतलब क्या है? इस वाले शेडेड रीजन में कितने लोग होंगे? टेल मी गाइस, इस शेडेड रीजन में कितने लोग होंगे? इस शेडेड रीजन में बताओ कितने लोग होंगे? इसके अंदर कितने लोग? एक तरीके से ये है क्या? मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। ये हो जाएगा देखो सर 220 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा सर? 210। क्या मेरी बात क्लियर है भाई? कितना हो जाएगा भैया? 210।
समझ गया भाई, देखो यूनियन भी निकाल लिया हम लोग, समझ गया भाई। तो यूनियन में भैया कितने लोग हैं, 210। अब सवाल देखो आगे आता है, लेट m एंड n रिस्पेक्टिवली बी द लीस्ट, m है लीस्ट और n है मोस्ट, n है मोस्ट, m है लीस्ट। Let small m be the least and small n be the most number of students who studied all the three subjects। मतलब नंबर ऑफ पर्संस जिन्होंने फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैक्सिमम कितने लोग हैं? मैंने कहा सर जी मैक्सिमम लोग हैं, मोस्ट नंबर मतलब मैक्सिमम n है, ऐसा सवाल में दिया है। और नंबर ऑफ पर्संस जो फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री के मिनिमम है, ठीक है ना, कम से कम है, मिनिमम कितने m है। अब बोला गया तुम्हें यही स्मॉल m निकालना है और यही भाई साहब स्मॉल n निकालना है, समझे ना, यही भाई साहब तुम्हें स्मॉल n निकालना है और यही तुम्हें स्मॉल m निकालना है। चलो अब आओ इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो मोटा मोटा मुझे क्या मिल गया, मानो मैथ पढ़ रहे हैं, मानो मैथ पढ़ रहे हैं स्मॉल a लोग, मानो फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्मॉल b लोग, मैंने अज्यूम कर लिया है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्मॉल c लोग, ठीक है ना, ऐसा कुछ मैंने अज्यूम कर लिया क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें बस इनका इंटरवल देखो पता है। मैथ पढ़ रहे हैं स्मॉल ए लोग, फिजिक्स पढ़ रहे हैं स्मॉल बी लोग, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं स्मॉल सी लोग। अब बताओ भैया मैथ अगर स्मॉल ए लोग अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है भैया, तो मैथ देखो 125 से 130 है, ठीक है भैया। अब इसका मतलब क्या है, स्मॉल ए कहां से कहां तक होगा, 125 से 130 होगा, ठीक है भैया। अब आते हैं स्मॉल बी में, व्हाट इज स्मॉल बी, स्मॉल बी क्या है सर, स्मॉल बी है कि स्मॉल बी क्या था, फिजिक्स, हाँ स्मॉल बी फिजिक्स लोग हैं, तो ये 85 से 95 हैं, ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं 85 से 95। अब आता है स्मॉल सी, केमिस्ट्री कितने लोग पढ़ रहे हैं, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का क्या इंटरवल है, 75 से 90 है। अरे भाई साहब 75 से 90 है, क्या ये क्लियर है यहां तक, क्या यहां तक क्लियर है, क्या फोकस होके पढ़ रहे हो, क्या फोकस होके पढ़ रहे हो। तो स्मॉल ए 125 से 130, स्मॉल बी है 85 से 95, स्मॉल सी है 75 से 90, ठीक है भैया। स्मॉल ए 125 से 130, स्मॉल बी है 85 से 95 और स्मॉल सी है 75 से 90। अब देखो यार कुछ चीजें और इसमें दी हैं कि मानो पीसी 30 है, सीएम 50 है, एमपी 40 है, तो इसको भी लिख देते हैं एक तरफ ना, लिखोगे तो अच्छा लगेगा, पेजेस लिखने के लिए तो होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पीसी पढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीएम पढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पीएम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये शायद 50 है, ये शायद 30 है और ये शायद 40, मैं चेक करता हूं जरा, यही है ना पीसी सीएम, और ये पीसी 30 सीएम 50, अच्छा पीसी 30 सीएम 50, लो भाई पीसी है 30 सीएम है 50, तो ये देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो पीसी कितना 30 है, सीएम 50 है और पीएम कितना है भैया 40 है। बताओ नंबर ऑफ, जरा पीपल बताओ, नंबर ऑफ पीपल बताओ जो पी एंड सी ओनली पढ़ रहे हैं। यार ये बस मेरा थोड़ा सा शक दूर कर देगा तुमसे यार, समझ रहे हो, कभी कभार होता है ना शक होने लगता है कि तुम लोग घर में कितना पढ़ाई कर रहे हो, तो ये देख मैं तेरा शक दूर कर रहा हूं, मतलब अपना शक दूर कर रहा हूं। बताओ भैया पी एंड सी ओनली, जल्दी बताओ भाई। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट जो फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ पढ़ रहे हैं वो 210 है। चल भाई इसको भी लिख दिया, बस मैं देख अपना शक दूर कर रहा हूं। चाहे एमपीसी लिखो यूनियन में, चाहे पीसीएम लिखो यूनियन, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यहाँ ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता है। जल्दी बता भैया पीएनसी ओनली जो सिर्फ पी और सी पढ़ रहे हैं। अब आपको पता है सर पीएनसी ओनली का फॉर्मूला क्या होता है कि सर जी पी इंटरसेक्शन सी में से आपको तीनों का देख कॉमन हटाना होगा, तीनों का कॉमन हटाना होगा। मैंने गलती कर दी क्या टफ सवाल लाके यार, पता नहीं यार, अब देखा जाएगा, लेकिन मैं समझाने में एकदम उत्सुक हूं, ठीक है। ये देखो कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, मान में यहां पे बनाता यूनिवर्सल सेट, अंदर ये है P, ये अंदर क्या है, ये है देखो भैया C, ये क्या है भैया, ये है देखो D, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान देना, मान ये P है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान ये P है, मान ये C है और ब्लू वाला मान ये M है, ठीक है भाई। अब यहां पे ध्यान देना P और C, ये देखो भैया P एंड C है,
पीएनसी ओनली ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन सिर्फ पी और सी। देख कैसे आएगा, पीएनसी पूरा लिया और ये देखो ये वाला कॉमन तीनों में, ये देखो तीनों में कॉमन है, तीनों कॉमन हटा दिया, समझे ना। पीएनसी पूरा है, ये कॉमन वाला जो दिख रहा है इसको हटाया, तो ये व्हाइट वाला रीजन बचा, ये पीएनसी ओनली है। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया, समझे ना। मतलब देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल किया, ये पूरा रीजन पीएनसी है, इसमें से मैंने ये कॉमन वाला हटाया जो तीनों में कॉमन है, व्हाइट वाला, तो ये जो खोखला सा बचा हुआ है दिस इज पीएनसी ओनली। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। नहीं करना तो मैं अब टफ सवाल नहीं कराया करूंगा भाई, समझ, तुम्हारा लेवल अप नहीं करूंगा मैं, इजी पढ़ाऊंगा, कहूंगा बच्चे में तारीफ करेंगे क्या मास्टर पढ़ाता है यार, क्या इजी इजी पढ़ाता रहता है। जल्दी बताओ, अरे सब समझ में आता है। सही है भाई, यहां तक हर कोई देखो पहुंच गया होगा, आई होप यहां तक देखो हर कोई पहुंच गया होगा। अब देखो भैया इसमें एक चीज और, हमें P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M नहीं पता है, हमें बस इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता है। तो फिर से हम एक एजम्पशन कर देते हैं, लेट जो तीनों में जो कॉमन चीजें हैं P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M, ये भैया स्मॉल x है, मैंने ये देखो एज्यूम कर दिया है, ठीक है, x एज्यूम कर लिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो देख मुझे बस यहाँ पे चीजों को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट करना है। देखो कैसे फॉर्मुलेट करूंगा सर, P इंटरसेक्शन C में कितने लोग हैं 30, और तीनों में कॉमन x मान लिया तो ये 30 माइनस x हो जाएगा, समझ गया। अब ऐसे ही अगर मैं तुझसे ये बोल दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता C और M ओनली में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता C और M ओनली में, कितना हो जाएगा सर, ये बताइए सर कितना हो जाएगा। मैंने कहा ये हो जाएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इंटरसेक्शन M माइनस जो भैया तीनों में कॉमन है, देखो तीनों में कॉमन है, नहीं सर, समझे। अब बताओ C इंटरसेक्शन M कितना है, देखो 50 है, तो ये हो जाएगा देख 50 माइनस x। ये सवाल में पूछा नहीं है, लेकिन मैं भाई साहब तेरे को करा रहा हूं। और लास्ट चीज क्या है इसी में, एक चीज और मैं तेरे से पूछ ले रहा हूं, चल अब इसका जरा एक्सप्रेशन तू मुझे खुद यहां कमेंट करके बताएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन M ओनली, बताइए क्या हो जाएगा। P इंटरसेक्शन M में से P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C आप सब्ट्रैक्ट कर दो। P और M कितना है भैया 40, 40 में से देखो भैया x को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देख मुझे इसकी मैक्सिमम और देख मिनिमम वैल्यू निकालनी है, समझ रहा है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल n है जैसा सवाल में दिया हुआ है, और मिनिमम वैल्यू कितनी स्मॉल n है, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू स्मॉल n है, मोस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल n है, समझ गया। और इन दोनों का सम बताना है, m और n आ गया तो आप सम बता लोगे। अब देखो यार यहां पे हम कैसे पहुंचेंगे, आजा भाई यहां पे देखो हम कैसे पहुंचेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C, समझ गया भाई, यही तो है। ये देखे किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C। तो समझ गया होगा, बस मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, A यूनियन B यूनियन C वाला। माइनस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन C, ठीक है, यही तो होता है S1 माइनस S2 ही तो होता है, P इंटरसेक्शन M, और ये आ जाएगा C इंटरसेक्शन M, और प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। ये देख मैंने फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, जिसमें कि हमारे पास इसकी वैल्यू जो है, जो इसकी वैल्यू है, जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, वो इसी फॉर्मूले से आ सकती है, राइट। अब देखो भैया जितने लोग फिजिक्स, अब इसकी वैल्यू कितनी है P यूनियन C यूनियन M की, भैया कहाँ गए, P यूनियन C यूनियन M, कहीं दिख रहा, इसकी वैल्यू देखो 210 है, पुट कर दो यहाँ पे 210 इक्वल टू MP NC और NM। NP दिया है शायद स्मॉल ए, P वाला दिया है, P वाला B है, A है और C है, ठीक है, P वाला B है, तो लो भैया P वाला लिख दो यहाँ से B, C वाला स्मॉल c है और M वाला स्मॉल a है माइनस, अब P इंटरसेक्शन C, P इंटरसेक्शन M, C इंटरसेक्शन M, चलो भैया इनका कॉमन देखो, P इंटरसेक्शन C, हाँ यहाँ पे 30 50 40, यहां से हमें उठा के डालना होगा 30 50 40, तो यहां लिखा भैया 30 प्लस 40 प्लस लिखा देखो 50, और पूरे में फिर प्लस दिया है ये, तो इसकी वैल्यू हमने मानी है x, इसे पुट कर दिया देखो हमने x, समझ रहे हो भाई, इसको हमने पुट कर दिया x, ठीक है, याली देखो हमने वैल्यू निकाली। अब क्या होगा सर जी, इसका सम कितना है, मैंने कहा सर ये 120 है, सॉल्व करो, ये 210 होगा, ये आ जाएगा देखो भैया a प्लस b प्लस c माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस कितना हो जाएगा सर x, अब माइनस 120 इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा देखो 330, समझ रहा है भाई, 330 माइनस 120 आएगा 330, और ये भी लेफ्ट में आएगा
तो माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स। ये बन गई रिलेशन, ये बन गई रिलेशन की 330 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना आ गया, मैं आखिरी में समराइज कराऊंगा, टेंशन मतलब बस सुनता रहे अभी मेरी बात। ये आ जाएगा x। अब x क्या है भैया, x क्या है, x है भाई साहब इन तीनों का, समझ रहे हो भैया, इंटरसेक्शन। अब आपको पता है सर इन तीनों का इंटरसेक्शन मैंने x लिया है। अब ये क्या है, एक तरीके से x मैक्सिमम कितना है, मैंने कहा सर x मैक्सिमम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्मॉल n है, और x मिनिमम कितना है, x मिनिमम है स्मॉल m। समझ गए भाई। अब यहां पे जरा ध्यान दियो, बहुत ज्यादा अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से यहां पे ध्यान दियो, अब असली कांड होने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। अब एक चीज बता, अगर मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, सर जी x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अब बताओ जब 330 में से कम सब्ट्रैक्ट हो, समझ रहा भैया, 330 में से जब ये कम से कम घटेगा, जब 330 में से सर ये कम से कम जब घटेगा, कम से कम जब घटेगा, तो सर जी x की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। समझ गया भाई, x की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, x की मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब 330 में से कम घटेगा। बात सही है ना, जब तेरे में से मैं कम से कम काटूंगा तभी तो तू मैक्सिमम दिखेगा, जब तेरे में ज्यादा काटूंगा तो मिनिमम दिखेगा। सिंपल सोच लो भैया, एक एप्पल है, एप्पल में ज्यादा से ज्यादा काट दिया तो एप्पल उतना छोटा हो जाएगा, एप्पल में कम से कम काटा तो उतना एप्पल भैया बड़ा नजर आएगा। तो वही चीज है कि भैया ये एप्पल ज्यादा से ज्यादा कब दिखेगा, जब तुम कम से कम काटोगे। एंड इन द सेम वे जो एक्स मैक्स, हाँ अब ये तो तूने एक्स मैक्स निकाल लिया, अब जरा एक्स मिन बता। मैंने कहा सर एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा सर जी देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब देखो ज्यादा से ज्यादा कटेगा। समझ रहा है, जिस टाइम पे देख भैया ज्यादा से ज्यादा कटेगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये जो मैंने मिनिमम मैक्सिमम लिखा है कि x मिनिमम कब होगा और x देख मैक्सिमम कब होगा। अब देख भैया a प्लस बी प्लस सी मिनिमम कब होगा और a प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम कब होगा। आ जा भैया, अब यहां आ जाओ जरा, a की मिनिमम वैल्यू 125, a b की मिनिमम वैल्यू 85, c की मिनिमम वैल्यू 75। समझ गया भाई, a की मिनिमम वैल्यू, ये सारी मिनिमम वैल्यूज है ना, यहाँ पे ये जो तू देख रहा है ये अंडरलाइंड वैल्यूज देख मिनिमम है, और यहां पे इन सब की ये देखो मैक्सिमम वैल्यूज है, जो येलो से अंडरलाइंड है ये इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यूज हैं। तो बता यार a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा सर a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू क्या है, मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू, इन तीनों को ऐड कर दो, 125 प्लस 85 प्लस 75 कितना आ रहा है भैया, ऐड करो 210 285 आ रहा है। समझ गया भाई, और यहीं पे देख अब मैं निकाल रहा हूं a प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू। अब देख ऐसा हमने एक दो सवालों में यूज किया है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेसिक मैथ में, a प्लस बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कब आएगी, जब 130 95 और 90 लूंगा मैं, 130 95 और 90 लूंगा। सॉल्व कर लेना, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 70 235, चलो ऐसे 185 कर लेता हूँ, 185 315। समझ गया भाई। तो देख a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी है सर 285, मैक्सिमम वैल्यू कितनी भैया, मैक्सिमम वैल्यू है 315। सही है भाई। अब आओ भैया a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू पुट करो, आ जाओ भाई, a प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी निकली, मिनिमम वैल्यू हमारी 285 थी, कितनी थी भाई 285, मिनिमम वैल्यू देखो 285, पुट कर दो 285 मिनिमम वैल्यू। तो देख x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई सर, x की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 330 माइनस 285, मतलब की होगी देखो 45। समझ गया भाई। अब यहां आओ, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहां पे चेक करो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू देखो इसकी 315 आ गई, 315 कितनी आ गई भैया 315। तो जो x की जो मिनिमम वैल्यू है वो देखो कितनी आ जाएगी, 330 माइनस 315, ये कितना आ रहा है, x मिन कितना आ रहा है सर, x मिन आ रहा है देखो सर 15, x मिन आ रहा है देखो भैया 15। तो x मिन कितना है भैया 15, और x मैक्स कितना है, x मैक्स आ रहा है देखो 45। सही है भाई, क्या मेरी बात क्लियर है। अब बता सर x मैक्स क्या है, मैंने कहा सर जो x मैक्स है, x मैक्स ही आपको क्या बोला गया है सर, x मैक्स दिया हुआ है स्मॉल n, x मिन दिया है स्मॉल m, तो मिन m है, मिन m है, तो ये हो गया भैया स्मॉल m और ये हो गया भैया स्मॉल n।
अब आपको क्या बताना था, m प्लस एन बताना था। m प्लस एन देखो कितना हो जाएगा, m है 15, n है 45, कितना आ गया 60, आंसर आ गया 60। ये गलत है आंसर, 60 आंसर देखो क्यों गलत है। तूने ये तो निकाल लिया कि सर x की रेंज क्या है, x की रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 15 है, मैक्सिमम वैल्यू 45 है। अभी सुनना, आखिरी में सब मैं समझा दूंगा, स्ट्रेस मत लियो, समझ रहा है। अभी एक बहुत भयानक कंसेप्ट है, अग्नि परीक्षा है। सर क्या अग्नि परीक्षा है, मैंने देख x का इंटरवल निकाल लिया। इंटरवल क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, राइट। इंटरवल क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम, ये होता है इंटरवल, मिनिमम से मैक्सिमम। तूने इंटरवल निकाल लिया, राइट। अब देखिए गलत क्यों है, देखिए गलत क्यों है। मान तूने x की वैल्यू ले ली 45, ठीक है, मान तूने x की वैल्यू ले ली 45। अब जरा ध्यान दियो, अगर तू यहां पे 45 पुट करता है, यहां पे 45 पुट करता है, 45 यहां पे पुट कर, यहां 45 अगर तू पुट करता है तो 30 माइनस ये x ही तो है, 45 ये हो जाएगा देख -15। हाँ ये तो 5 आ रहा है, ठीक है, 45 पुट करते ही, ठीक है, ये आ रहा है -5 45 पुट करते ही। अब देख यहां पे कमाल क्या हो रहा है, कमाल ये हो रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन जो P और C ओनली में वो नेगेटिव है, -15 लोग हैं। यहां पुट कर रहे हो तो 5 लोग तो ठीक है, पर यहां पे -5 लोग हैं। मतलब सर मुझे ये समझ में आया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये समझ गया कि सर जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो P एंड C ओनली में है, मतलब जो लोग हैं P एंड C ओनली में, वो नेगेटिव थोड़े ना हो सकते हैं, वो होंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही ना। मतलब सर P एंड C ओनली क्या लिखा है, मैंने कहा P एंड C ओनली लिखा है 30 माइनस एक्स, P एंड C ओनली लिखा हुआ है 30 माइनस एक्स। मतलब सर ये 30 माइनस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, समझा भाई। 30 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है, मैंने टफ सवाल क्यों कराया मुझे पैराशूट वाला मीम याद आ रहा है, ठीक है। जो C एंड M ओनली वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। सर ये क्या है 50 माइनस एक्स, तो ये 50 माइनस एक्स आना तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए ना। तीसरा ले ले भाई, जो नंबर ऑफ जो लोग हैं कहां गए, ये P एंड M ओनली वाले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड M ओनली, ठीक है सर, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। P एंड M ओनली क्या है 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स है, तो ये 40 माइनस एक्स भी सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए ना। अब इसे सॉल्व करो तो x लेस देन इक्वल टू 40 आ जाएगा, इसको करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 30 आ जाएगा, समझ गया। इसको करोगे तो x लेस देन इक्वल टू 50 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं ये समझ गया कि x 50 से छोटा या बराबर होगा तब भाई साहब ये मीनिंगफुल चीज होगी, जब 30 या 30 से छोटा होगा तब ये मीनिंगफुल चीज होगी, जब 40 या 40 से छोटा होगा तो ये मीनिंगफुल चीज होगी। मतलब मैं ये समझ गया कि तीनों को अगर खुश करना है, तीनों खुश क्या कि x 50 से छोटा होना चाहिए, 30 से और 40 से। तो ओवरऑल मैं यहां से ये चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि ये जो x है ना, ये 30 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मानो x 30 से बड़ा हो गया, अगर मानो कि x 30 से बड़ा हो गया, 31 भी हो गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, समझे ना। 31 अगर हो गया तो ये -1 आने लगेगा, ठीक है। हाँ ये तो खुश रहेंगे, पर ओवरऑल मुझे पता है कि तीनों एक साथ तब खुश रहेंगे जब x हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 90। मतलब मैं ये समझ गया कि जो मैंने इंटरवल यहां पे लिखा था, यहां पे जो इंटरवल लिखा था, ये इंटरवल में करेक्शन है, समझ रहे हो भैया। इस इंटरवल में एक देख करेक्शन है। सर क्या करेक्शन है, आ जाओ भैया, इस इंटरवल में देख एक करेक्शन है। सर क्या करेक्शन है, आओ भैया देखो इस इंटरवल का एक करेक्शन। सर क्या करेक्शन है, मुझे पता है आधे लोग बेहोश हो गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन चिंता मत कर, तेरा भाई अभी सब समझाएगा। करेक्शन ये है कि कुछ भी हो x लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, मतलब 15 से तो बड़ा होना चाहिए, 45 से छोटा तो तुम्हारा आ गया, पर सब खुश रहे, कोई नेगेटिव ना है, इसलिए x जो है वो 15 से 30 के बीच में ही होना चाहिए। समझ रहा भाई, 15 से 30 के बीच में होना चाहिए। मतलब सर अपडेटेड, दिस इज द मिनिमम x एंड दिस इज द मैक्सिमम x। समझ गया भाई, दिस इज द मिनिमम x एंड दिस इज द मैक्सिमम x। तो भैया आप समझ गए, मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम था n, तो n आएगा 30 और मिनिमम था स्मॉल m, तो
स्मॉल एम ही था ना मिनिमम, चेक करने दो यार क्या था मिनिमम, क्या था, हाँ सही है। तो अब यहां पे देख मैं आंसर लिख रहा हूं, ये आंसर हो जाएगा m + n मतलब कि 45।